ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज का प्रसंग प्रभु की शरण में रहें। प्रभु की शरण में रहने से कोई दुख नहीं होता। एक अपना जीवन प्रारब्ध के अनुसार अगर आप व्यतीत करेंगे कि जो हमने किया है वही प्रभु ने दिया है, तो उसको हम खुश होकर जिएं, तो ये सबसे बढ़िया जीवन का रास्ता। आइए श्रवण करते हैं एक प्रसंग बहुत ही सुंदर। प्रभु की शरण में रहें। पांडवों के जीवन में अनगिनत दुख आए, लेकिन उन्होंने इन दुखों को अपना प्रारब्ध मानकर सहा। जो आज संसार में मानव जी रहे हैं वो प्रारब्ध के अनुसार अगर जिएं तो जीवन बहुत ही सुंदर है। उन्होंने कभी इन बातों की शिकायत श्री कृष्ण से नहीं की, जो उनके परम स्नेही थे, निकट के संबंधी थे, और उस पर पांडव ये भी जानते थे कि कृष्ण परम भगवान हैं। पांडवों को कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने हर स्थिति में कृष्ण पर अपना विश्वास रखा और उनकी शरण में हमेशा अपने आप को सुखी समझा, चाहे स्थितियाँ कितनी भी विपरीत रहें, कितनी भी उल्टी रहें, लेकिन उन्होंने अपना जीवन एक प्रारब्ध के अनुसार व्यतीत किया और हमेशा कृष्ण भगवान जी की शरण में रहे, भगवान की शरण में रहे। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों को उनका राज मिल गया, तब कृष्ण वापस द्वारका जाने लगे, तो पांडवों की माता कुंती महारानी ने उनसे प्रार्थना की, जो बड़ी अद्भुत है और एक शुद्ध भक्त ही ये प्रार्थना कर सकता है। उन्होंने भगवान से कहा, हे गोविंद, हमारी ज़िंदगी में हमेशा दुख आए, ताकि आप हमेशा हमारे साथ रहो। आपने हमारे दुख से समय में एक पल भी हमें नहीं छोड़ा, और आज जब सुख आया है तो आप हमें छोड़ कर जा रहे हो। ऐसा सुख किस काम का, जिसमें आप हमारे साथ नहीं रहो। इससे तो दुख ही अच्छा था जो आप हमारे साथ हर कदम पर थे। कथा का तात्पर्य यही है कि दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए। जैसे एक काबिल व्यक्ति को ही मुश्किल कार्य दिए जाते हैं, उसी तरह जो भगवान के प्रिय होते हैं उन्हीं की परीक्षा भगवान लेते हैं। दुख में हम समझते हैं कि हमारा कोई नहीं है, पर ये हमारी अज्ञानता है। भगवान हर पल हमारे साथ होते हैं, पर अज्ञानता के कारण हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। जहाँ प्रभु है वहाँ अंधकार नहीं है। आइए इस भौतिक जगत की माया के अंधकार को पीछे छोड़ते हुए प्रभु की शरण की ओर चलें, जहाँ केवल परम आनंद है। तो देखिए, जो आपने प्रसंग श्रवण किया, ये पांडवों ने प्रारब्ध के अधीन अपना जीवन यापन किया और हमेशा भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहे, और उन्हें वापस अपना राज मिला। जब राज मिला, जब सुख के दिन आए, तब भगवान कृष्ण द्वारका जाने लगे। तो देखिए, कुंती माँ ने उनसे क्या प्रार्थना की कि आप दुख में हमेशा हमारे साथ रहे, और जब सुख आया तो हमारा साथ छोड़ कर जा रहे हैं। तो देखिए, दुख
में हर समय भगवान साथ में रहते हैं, वो एक भगवान की परीक्षा होती है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। बहुत से लोग ज़रा सा दुख आया तो कहने लगते हैं कि भगवान हमें ही दुख देते हैं, जो गलत काम करते हैं उन्हें सुखी रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही जीवन चलता है। जो हमने किया उसी को प्रभु वापस करते हैं। तो याद रखिए, अच्छे कर्म करिए और प्रभु की शरण में रहिए। जब आप प्रभु की शरण में रहेंगे तो आपके साथ में हर समय भगवान है। एक विश्वास से ना डगमगाएं। जब आप विश्वास से नहीं डगमगाएंगे तब आप निश्चित ही एक अपना जीवन खुशी से जिएंगे और आपको कोई भी चिंता फिक्र नहीं रहती। जब आप एक ईश्वर की शरण में होते हैं तो किस बात की चिंता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग सुना हो तो ज़रूर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। ये एक बहुत ही अच्छी इस प्रसंग में प्रार्थना है प्रभु के लिए, जो आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।